नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, राजनीति में रस्साकशी, एक दूसरे का विरोध, झगड़ा, षड्यंत्र ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आपकी राजनीति में हाथापाई शामिल हो जाए तो जरूर ये शर्मनाक होता है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। वही पार्टी जो अहिंसा के नाम पर, शांति के नाम पर, भाईचारे के नाम पर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसी बात को अपना सिद्धांत भी मानती है। खुद राहुल गांधी भी प्रेम के नारे देते पूरे देश में फिरते हैं और विदेश में भी इसी बात का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस की मीटिंग में हमें जो भी देखने मिला वो बिल्कुल शर्मनाक था। महाराष्ट्र में राज्य की संपूर्ण पदाधिकारियों की यूथ कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। इसके अध्यक्ष स्थान पर बी श्रीनिवास, जो कि यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो थे और साथ ही एआईसीसी इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, प्रदेश के आला नेता भी इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में जमकर हाथापाई हुई। आलम यह था कि कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई, कुर्सियां टूट गई, गाली गलौच हुई, भारी हंगामा हुआ। क्या हुआ, पहले उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो मुंबई के दादर इलाके में कांग्रेस की हेड ऑफिस, जिसे तिलक भवन कहा जाता है, उसका ये वीडियो है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी तो वैसे ही मौका ढूंढ रही थी। महाविकास आघाड़ी में बीजेपी का दमखम से विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह की बात सतह पर आने के बाद हंगामा बहुत हुआ। बीजेपी ने कई सारे आरोप लगाए। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस की कमान कुणाल राउत के पास है। कुणाल राउत ये नितिन राउत के बेटे हैं। नितिन राउत ये कांग्रेस के नागपुर के कद्दावर नेता हैं जो एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं पिछली सरकार में और पार्टी में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं विदर्भ इलाके में। कुणाल राउत के खिलाफ एक दूसरा खेमा भी मौजूद है और दूसरे खेमे ने कुणाल राउत के खिलाफ कई सारी शिकायतें की हैं। ये वो शिकायतें हैं जिस शिकायतों में कुणाल राउत को मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। वैसे कुणाल राउत बोलने में बहुत ज्यादा बोल्ड है। कुछ समय पहले कुणाल राउत ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यंग इंडिया के बोल के नाम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया कि यदि नौबत आई तो वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा निकाल देंगे और अपने पिताजी के खिलाफ तक, यानी कि नितिन राउत के खिलाफ भी मोर्चा खोल देंगे। आइए वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। नाही, वेळ पडणार तर मी खरंच सांगतो की मी माझ्या वडिलांचा अगेन्स्टमध्ये पण मोर्चा द्यायला तयार आहोत। आमची हेच प्रयत्न आहे की आम्ही एक व्हॉइस ऑफ युवकांचे, अजून आम्ही आमचं युवकांचा आजचा मुद्दा रोजगारचा वरती आहे। वेळ आली तर माझे वडील झाले, आमची सरकार झाली महाविकास आघाडी, त्याच्यावरती पण आम्ही रोजगारवरती आक्रमण करू। तो कुल मिला के कुणाल राउत की इन बयानबाजी और आंदोलनों के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर का झगड़ा जब सतह पे आया है तो ये बात भी कही जा रही है कि दरअसल ये यूथ कांग्रेस का झगड़ा सीनियर कांग्रेसियों के झगड़े का एक प्रतिबिंब ही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव मौजूद हैं। विनोद जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। विनोद जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है महाराष्ट्र में। कई दशकों से वो महाराष्ट्र की राजनीति को ट्रैक करते आए हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी और मंत्रालय में क्या चल रहा है इस पर इनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। विनोद यादव का विश्लेषण भी सटीक होता है और आज हम इस पूरे मसले पर उनसे बात करेंगे।
विनोद यादव जी, ये जिस तरह की कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के बीच की ये लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, इसका विश्लेषण किस तरह से करना चाहिए? देखिए, अगर एक लाइन में ये बात कही जाए तो कांग्रेस में अभी भी भारी अनुशासनहीनता है। ये चीज स्पष्ट हो गई, क्योंकि ये लड़ाई कहाँ हुई, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसके अंदर ये लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई कब हो रही है? ये लड़ाई तब हो रही है जब उस मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष से लेकर यूथ कांग्रेस के दिल्ली से आए हुए बड़े नेता मौजूद हैं और महाराष्ट्र के बेसिक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। यानी यूथ कांग्रेस के अंदर जो अनुशासन राहुल गांधी को चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। अब बात रही कि लड़ाई क्यों हो रही है, कुणाल के खिलाफ में आंदोलन या कुर्सियां क्यों फेंकी जा रही है। कुणाल नितिन राउत के बेटे हैं, तो एक आरोप यह है कि पिता मंत्री रहे, पिता विधायक रहे और उनका बेटा अब प्रदेशाध्यक्ष है। मयूर जी, आप देखिए राहुल गांधी की सोच क्या थी कि मैं ऐसे लोगों को राजनीति में लाऊंगा जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। पर हुआ क्या है, वो ये रहा है कि कहीं कुणाल अध्यक्ष बने हैं, आप मुंबई में आ जाइए, जिशान सिद्दीकी बने हुए हैं, उनके पिताजी विधायक हैं, कुणाल के पिताजी विधायक है, तो यूथ आ कहां रहा है, मतलब नए लोगों को आने का मौका नहीं मिल रहा है। अब जब नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग उसमें असंतुष्ट है कुणाल के कार्य पद्धति से, कुणाल जिस ढंग से भाषा बोलते हैं उससे, इसके वजह से ये घटनाएं हुई। एक चीज और उसमें कहीं मुझे नजर आती है कि महाराष्ट्र की राजनीति मराठा डोमिनेंट रही है और कांग्रेस ने क्या किया है, बेसिक कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो नाना पटोले के पास में है, यानी ओबीसी के हाथ में बेसिक का आपने दे दिया है कमान। और यूथ का क्या किया है, यूथ को कमान आपने कुणाल के रूप में दलित के हाथ में दे दिया है। तो इनके पास में जो मराठा नेतृत्व है, मराठा यूथ है, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सक्षम है, कुणाल से बहुत अच्छे हैं काम करने में, लोकप्रियता में, लेकिन उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये विदर्भ के जो लोग हैं वो हमें ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे एक चीज और इसमें नजर आती है कि नितिन राउत जो है वो पूरी तरह से नाना पटोले के विरोधी खेमे से हैं। वो नाना पटेलों को कैसे प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया जाए, इसकी जो मुहिम चल रही है उसके एक भाग है या एक सदस्य है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हंगामे के पीछे नाना पटोले के जो समर्थक यूथ कांग्रेस में है वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। जो कुछ हुआ, जो कुछ दिखा, वो कांग्रेस को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि कांग्रेस में ऐसी अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेने वाले नेता भी नहीं बचे। पार्टी की इमेज खराब हो रही है, आने वाले समय में लोकसभा में आपको जाना है, हो सकता है कि उसके बाद आप विधानसभा में जाए या बीच में कारपोरेशन इलेक्शन में जाए, तो आप अनुशासनहीनता के साथ में इस तरह की चीजें देख रहे हैं। कांग्रेस में कमान किसी का किसी के ऊपर नहीं रहा, सब बेलगाम हो गए हैं। यह घटना पूरी तरह से इस चीज को दर्शाती है। विनोद, आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया। एक घटना हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी, जब सीएसटी पे एक सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था और जिसमें जिशान सिद्दीकी ने पत्रकार का हाथ पकड़ लिया था और बड़ा हंगामा हुआ था, जिसको लेकर प्रेस क्लब ने भी विरोध अपना दर्ज किया था कि पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोकना ये ठीक बात नहीं है। आपने यहाँ पे नेपोटिज्म की बात की। बीजेपी तो यही मौका ढूंढती रहती है कि उन्हें नेपोटिज्म लगाने का आरोप लगाने का मौका मिल जाए, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा जो वर्षा गायकवाड़ हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के एक दिवंगत वरिष्ठ नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हैं। क्या ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक के भीतर चोट पहुंचा सकती हैं? देखिए, कुणाल वाली जो घटना हुई है वो निश्चित ही कांग्रेस को और उसके कांग्रेस की छवि और उसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस की मजबूरी यह है, कुणाल दलित है, एक्शन कैसे लेंगे, जाति समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। मयूर जी, आपने बात की मुंबई कांग्रेस की जो नई अध्यक्षता है वर्षा गायकवाड़ की। वर्षा गायकवाड़ लगातार कई विधानसभा इलेक्शन जीत के आ रही हैं। जब मोदी लहर थी तब भी वो विधानसभा जीत के आई, तो उन्होंने अपनी चीजें को प्रूव की है कि उनकी योग्यता प्रूव हुई है।
पर अगर यूथ कांग्रेस में बात करें, जिशान सिद्दीकी की जिस तरह से पत्रकारों के साथ में उन्होंने बदसलूकी की, जिशान सिद्दीकी का कोई बेसिक कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि अगर वो कहीं बांद्रा ईस्ट की सीट से चुन के आए हैं तो उसकी हकीकत आपको भी पता है कि किस तरह से आए हैं, और पूरी मुंबई के लोगों को पता है। आज उनके हाथ में पार्टी ने यूथ कांग्रेस मुंबई की कमान सौंपी हुई है। मुंबई की तो बात छोड़ दीजिए, वो बांद्रा ईस्ट के बाहर उनको पहचानने वाले लोग नहीं है। यूथ कांग्रेस के अंदर गणेश यादव जैसे लोग जो पूरे मुंबई को अच्छे ढंग से जानते हैं, उनका अपना जनाधार है, उनको मानने वाला बड़ा वर्ग है, ऐसे लोगों को पार्टी ने दरकिनार किया हुआ है। सूरज ठाकुर को ले लीजिए, सूरज ठाकुर को आगे लाना चाहिए था, पर सूरज ठाकुर को पार्टी ने आगे नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जिशान सिद्दीकी के पिता विधायक हैं, बाबा सिद्दीकी। इसके लिए जिशान सिद्दीकी को पार्टी ने मुंबई का यूथ का अध्यक्ष बनाया। सूरज ठाकुर के पिता किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, विधायक नहीं है, इसलिए उन्हें मुंबई अध्यक्ष नहीं बनाया गया। गणेश ठाकुर के साथ गणेश यादव के साथ में भी ऐसा हुआ। तो आपका सर मूल सवाल जो था, क्या कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा? कांग्रेस के वोट बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मविया में ये लोग एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक इलेक्शन के बाद एक थोड़ा सा मूवमेंट आया हुआ है, पर ऐसी घटनाएं उनके वोट बैंक को निश्चित ही बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद यादव जी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में जो कुछ भी हुआ, शर्मनाक हादसा, एक दूसरे के साथ हाथापाई, मारामारी, इस पूरे कांड के चलते यूथ कांग्रेस की महाराष्ट्र में छवि धूमिल हुई है। राहुल गांधी के जो भी दावे थे, वो दावे यूथ कांग्रेस की इस मीटिंग में मारामारी के साथ में उड़ते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर, निश्चित तौर पर इस तरह की परिस्थितियों में वो आने वाले चुनाव का मुकाबला एकजुट होकर कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव जुड़े, उन्होंने सटीक और जमीन के साथ जुड़ी हुई रिपोर्टिंग की है और हमें जो जानकारी प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी इस शो में आने के लिए। तो आज के शो में बस इतना। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सी बड़ी घटना हुई, इस शो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। कल फिर एक बार नया शो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में क्या नई घटना हुई है, ये आपके सामने पेश करूंगा। आप 4 PM महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।